हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। ये एक एक्सप्लेन्ड में एक टॉपिक है अफवाह। आज के डेट में देखो बहुत सारी अफवाहें चलते रहती है। इनफैक्ट ये आज का नया नहीं है, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। तो ये आपका ऐसे में यूजफुल हो सकता है, रिपोर्ट राइटिंग में और आर्गुमेंट राइटिंग में यूजफुल हो सकता है। वो अलग-अलग फॉर्म में जैसा भी, यदि ऐसे में रहेगा तो वो डिफरेंट फॉर्म में रहेगा, रिपोर्ट उस पर लिखने को रहेगा तो कुछ चीजें ये दे देगा, वो अलग होगा, आर्गुमेंट में अलग। तो हमें कुछ चीज़ों को बेसिक को जानना होगा और उसके बाद आप उस पर लिख सकते हैं। कहीं भी देखो यही शिकायत बहुत बार आती है ना कि कोई चीज़ ऐसा दिया हुआ है जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा है, तो हम उस पर कैसे लिख सकते हैं? तो इसका एक तरह से बेसिक्स आप जानो, उसके बाद आप उस चीज़ को लिख सकते हो। और हमेशा है कि देखो ये पर्सनल लाइफ ऑब्वियसली ये आपके ऐसे रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग के लिए बता रहे हैं, अदरवाइज़ अपने नॉर्मल लाइफ में भी है कि आप अफ़वाहों से बचें। और सही सूचना प्राप्त करें। सही सूचना प्राप्त करने के लिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पोर्टल आपके लिए हर जगह दिया हुआ है, तो ये देखेंगे। तो अब इसका यदि हम डेफिनिशन देखते हैं, तो जो र्यूमर है उसका डेफिनिशन यदि हम देखते हैं, तो डेफिनिशन में एज ए नाउन, ये एज ए नाउन भी यूज किया जा सकता है, एज ए वर्ब भी। तो एज ए नाउन में क्या होता है? अ करेंटली सर्कुलेटिंग स्टोरी और रिपोर्ट ऑफ अनसर्टेन और डाउटफुल ट्रूथ। तो ये एज ए नाउन का मतलब ये है कि करेंटली सर्कुलेट किया जा रहा जो स्टोरी है या रिपोर्ट है या कोई भी डॉक्यूमेंट है, वो जो अनसर्टेन और डाउटफुल ट्रूथ। एज ए वर्ब में तो बी सर्कुलेटेड एज एन अनवेरिफाइड अकाउंट। तो कॉलिन डिक्शनरी कहता है, अकॉर्डिंग टू कॉलिन डिक्शनरी, a rumor is a story or piece of information that may or may not be true but that people are talking about। जनरली क्या होता है कि जो चीजें एक्चुअली में है या नहीं है, कहीं ना कहीं ये मे और मे नॉट बी ट्रू बट दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट। देखो एग्जैक्ट वैक्यूम में नहीं होता है, कोई भी चीजें जो हो रहा है वो वैक्यूम में नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ चाहिए होता है, समथिंग, कुछ चीजें। वो जो कहते हैं ना कि फिलोसफी में एक फेमस स्टेटमेंट है, वेयर देयर इज अ स्मोक देयर इज फायर। आप जिन लोगों ने कभी फिलोसफी पढ़ा है तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है कि वेयर देयर इज अ स्मोक, स्मोक देयर इज फायर। ठीक है, देयर इज फायर, आप इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो, कहीं भी ऐसे वगैरह में आप यूज कर सकते हो चीजों को। तो स्मोक जहां है, मान के चलो ना कि दूर में कहीं आपको दिखता है, ये आग हो सकता नहीं दिखे क्योंकि धुआं तो ऊपर उठेगा। तो ये हिंदी में कहते हैं ना कि बिना आग के धुआं नहीं उठता है। तो वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो वो फिलोसफी में एक है पढ़ने का, आपका सब्जेक्ट में, सिलेबस में से है। तो ये रूमर है तो वो ट्रूथ हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन वो वैक्यूम में नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ स्टेटमेंट। अब क्या होता है कि उसको पेंट अप किया जाता है कि चीजें कंटेक्स्ट कहीं और का है। अब मान के चलो कि कोई इंसिडेंट, कोई वीडियो जो सीरिया का है, आप उसको अभी दिखा रहे हो। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा कि कुछ लोग जो है, सपोज मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों को ये दिखाया गया कि वो लोग क्या है, सब्जी और फलों में अपना जो थूक लगा करके रख रहे हैं या फिर वो गंदे नाले में धो रहे हैं। नो डाउट दैट वीडियो इज ट्रू, बट वो आज के कंटेक्स्ट में नहीं है, वो किसी ने कहीं कभी भी किया था। लेकिन आज उसको, वो उसका ये मकसद नहीं है ना, वो जनरल उस टाइम में कर रहा था। बहुत बार देखोगे कि आज आपको क्लीन वाटर में हर चीज को ये करा जा रहा है, लेकिन नॉर्मल गांव वगैरह में भी देखो, जैसे सब्जी वगैरह, मूली, तो जो बहता हुआ पानी है, जो नहर, तालाब या उस ढंग से रहता है, तो वहां धो लेते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट किया जाता है ना कि आप नॉर्मल जो भी चीजें लाते हो वो उसको प्रॉपर तरीका से धो, प्रॉपर प्यूरिफाई कर लो, उसके बाद उसको यूज करो। अब देखो क्या चीजें हैं, हम कंटेक्स्ट को समझना नहीं चाहते। बहुत बार चीजें क्या होती है कि कोई आदमी नाली में इस वजह से धो रहा है क्योंकि हो सकता है उसके घर में या जो भी है वो प्रॉपर वाटर सप्लाई, दैट इज नॉट राइट। ये हम कभी नहीं कह सकते हैं कि वो सही, लेकिन उस चीज को र्यूमर इस ये में फैलाना वो दिक्कत है। जैसे कुछ जगह ये है कि नोट में कोरोना वायरस वाले ये हैं, नोट 500 और 2000 के फेंक दे रहे हैं गली में, वो कोरोना संक्रमित है, और जो उठा रहे हैं उससे ये। फिर देखोगे कुछ जगह डॉक्टरों पे हमला हुआ। तो ये जो चीजें हैं कि कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीजें होती है, उस चीज को जो रैपिडली हम तूल देते हैं, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। तो जो र्यूमर है उसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो रूमर के जो कंपोनेंट हैं वो
5 कंपोनेंट्स जनरली देखो हर पर्सन का अलग-अलग डेफिनिशन और अलग-अलग उन चीज़ों को किया जा सकता है। तो फर्स्ट जो ये कंपोनेंट उसका है, वो फर्स्ट कंपोनेंट है हाफ ट्रूथ। हाफ ट्रूथ का मतलब है कि ऑब्वियसली है, उसमें सम फैक्ट्स हैं, ट्रूथ कहीं न कहीं ये है। एक महाभारत की इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि जब महाभारत का युद्ध होने लगता है, तो जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पे पहुँच जाते हैं, तो आचार्य द्रोणाचार्य जो हैं, वो कौरवों के कमांडर इन चीफ बनते हैं, प्रधान सेनापति बनते हैं। तो कहा जाता है कि उनको डिफीट करना कि उनको उनके अतिरिक्त कोई हरा नहीं सकता था। तो कृष्ण ने कहा कि इन्हें यदि मारना है, तो कुछ न कुछ उपाय करना पड़ेगा, तो आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तो अर्जुन बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। तो युधिष्ठिर को से पूछा जाता है कि क्या बड़े भैया आप भी झूठ का सहारा नहीं लेंगे? बोले यदि धर्म युद्ध जीतना है और इसी इसके लिए यही एकमात्र विकल्प है आचार्य द्रोण को हराने के लिए, तो मैं ये पाप करने के लिए तैयार हूँ। तो कृष्ण भीम से कहते हैं कि आप उस विशाल हाथी को पहचान रहे हो? एलिफेंट जो बड़ा-सा आ रहा है उसको आप पहचान रहे हो? तो भीम कहते हैं हाँ, वह तो अश्वत्थामा है और अश्वत्थामा जो है वो आचार्य द्रोण के बेटे का नाम होता है। तो भीमसेन अपने गदा चलाते हैं और हाथी मर जाता है और भीम चिल्लाते हैं कि गुरुदेव मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं है कि तुम उसको मार सकते हो। लेकिन हम पूछते हैं युधिष्ठिर से क्योंकि युधिष्ठिर सच बोलता है। तो युधिष्ठिर के पास जब जाते हैं, तो कहीं न कहीं क्या युधिष्ठिर बोलते हैं कि अश्वत्थामा हतः यानी अश्वत्थामा मारा गया। नरो न कुंजरो लेकिन बीच में कहा जाता है कि कृष्ण जी अपना शंख बजा देते हैं तो वो द्रोणाचार्य नहीं सुन पाते हैं। कहीं न कहीं वो हाफ ट्रूथ था कि अश्वत्थामा मारा गया, ये तो सही था, लेकिन नरो न कुंजरो वो मनुष्य नहीं, जो आपका बेटा था एक तरह से वो नहीं मारा गया, एक हाथी मारा गया। तो ये फ्रॉम टाइम इमेमोरियल ये चीज़ें चलती आ रही है। कहीं न कहीं जो वैक्यूम में पूरे नहीं होती है, कुछ न कुछ उसमें ट्रूथ का एलिमेंट होता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इमोशन आप स्ट्रांगली इमोशनल उसमें होते हैं। जैसे आप देखो, मज़दूर प्लान कर रहे थे, तो कहीं न कहीं इमोशन है कि हम यहाँ शायद बचेंगे, नहीं बचेंगे, खाना मिलेगा या नहीं मलेगा मिलेगा, हम घर जाएँगे, तो एट लीस्ट हम वहाँ अपना जो भी भोजन है, हम अपने घर में यदि डेथ भी कुछ भी हो जाता है, तो हम अपने घर में। आप उस चीज़ से इमोशनल हो जाते हैं, इमोशनल या उसमें इमोशनल अटैचमेंट या दूसरे किसी चीज़ को किसी ने आपके कम्युनिटी को गाली दिया, किसी ने आपके फैमिली मेंबर्स को के साथ कुछ किया, ये चीज़ें नहीं भी हुआ है, लेकिन आपका उससे यदि इमोशन है कि अरे! आपको गाली दे रहा था, पूरे कम्युनिटी को गाली दे रहा है, तो आपको लगेगा हाँ, ठीक है ये कर रहा, तो उससे इमोशनल आप यदि होते हो, तो हाफ ट्रूथ होना चाहिए इमोशनल और स्प्रेड रैपिडली। अब एक-एक करके इसी वजह से देखोगे कि जो चैट सिस्टम होता है और बहुत सारी चीज़ें, तो उसपे फ़िल्टर किया जाता है कि ऐसा है कि आप मैसेज भेजते हो, तो अनलिमिटेड लोगों को नहीं भेज सकते हैं, तो आप लिमिटेड लोगों को भेजोगे, 2 गो, 4 गो ये कभी-कभी जैसे अभी आज के डेट में है कि आप ग्रुप में उस भेजोगे लेकिन जो आप फॉरवर्ड करते हो, तो फॉरवर्ड का सिंगल-सिंगल को कर सकते हो। तो एटलीस्ट वो जो है कि पेस तो कम हो जाएगा ना। अब बहुत बार देखो जैसे क्या है कि जब दंगे या कुछ उस ढंग से होते हैं, जैसे गुजरात पोग्राम जो हुआ या फिर आपका जो एंटी सिख राइट 1984 में, तो कहीं न कहीं रूमर्स ने बहुत बड़ा रोल अदा किया उस चीज़ को फैलाने में। नेक्स्ट है फिर मैनिफेस्ट एंड चेंजेस रैपिडली। देखो क्या होता है स्टोरी जो है वो मिर्च मसाला जो लगा करके कहते हैं कि एक जगह से जहां से ओरिजिनेट हुआ तो वहां कुछ और चीजें था ग्रेजुअली जैसे जैसे फैलता गया जैसे जस्ट इमेजिन करो कि मैं कोई लेक्चर ले रहा हूं तो सपोज वो ओरिजिनेट मेरे से हुआ है तो मैं जो कहना चाहता हूं वो डिलीवर करूंगा। अब मान के चलो आप 100 200 500 पीपल जो हैं उस लेक्चर को सुन रहे हो तो हर कोई जो है वो अलग अलग उससे इंफॉर्मेशन प्राप्त करोगे, हर कोई अलग अलग समझोगे। अब मान के चलो हमने समझाया आपको, आपने कुछ समझा, आपने दूसरे को समझाया, तो आप वही पूरी चीजें नहीं समझा सकते हो जो हमने समझाया। अब क्या है कि यदि आपको र्यूमर फैलाना है तो आप उसमें मसाले लगाओगे, तीसरा आपसे सुनेगा, वो आप मसाला लगाएगा, वो उसे करते-करते डिस्टॉर्ट हो जाता है और चेंज वो अपना एक्चुअल मोटिव बीच में ही जैसे ब्रेक अभी हम जैसे कोरोना वाला में ये है, तो जो चेन है हम उसको यदि ब्रेक कर पाएँ, तो वो फैलने से रुक सकता है। लेकिन यदि एक ने फैलाया, उ द 4 को फैलाया, 4 ने 14 को फैलाया, 14 ने 400 को फैलाया, तो वो रैपिडली हो जाएगा। लेकिन वही ब्रेक यदि चेन हो जाता है, तो कोई भी मान के चलो कि किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दिया, जहाँ सामने वाला बंदा पढ़ा,
तो वो इन्फॉर्मेशन को यदि वो डिकोड कर सकता है, उसको स्टडी कर सकता है, तो वो जो सामने वाले बंदे को बोला नहीं, ये जो फैला रहे थे मिस्टर सो एंड सो, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ये गलत था। तो वो वहाँ जो है ब्रेक हो सकता है। लेकिन यदि वो मैनिफेस्ट हो रहा है, तो जो रूमर है वो मैनिफेस्ट होगा। फिर है डिराइव स्ट्रेंथ फ्रॉम मोब। देखो स्टार्ट कहीं एक से होता है, किसी भी देखो जितने भी रिवेलियंस वगैरह हुए या जो भी चीजें हुई, तो स्टार्ट एक से होता है, किसी ना किसी के आइडिया माइंड में ये होता है, और उसके बाद वो रैपिडली फैलता है। भीड़ जो चाहिए, भीड़ उस चीज को फैलाने के लिए जिम्मेदार होती है। तो आखिरी में एक बहुत अच्छा ये है, किसी ने लिखा है, ऑब्वियसली वो मेरा नहीं है, किसी ने ये, आप सबने सुना होगा कि कागज पर लिखी गजल बकरी खा चबा गई, कागज पर लिखी गजल बकरी चबा गई, चर्चा पूरे शहर में है कि बकरी शेर खा गई। तो ये र्यूमर चलता रहता है कि ऑब्वियसली है कि उस कागज को चिबाया, और लेकिन चर्चा ये हुआ कि बकरी शेर खा गई। ऑब्वियसली गजल को शेर भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें होती है कि एक जगह, जैसे कभी कभी ये है कि कुछ न्यूज चैनल और ये हैं कि उसको हाईलाइट कि दिल्ली में जून के महीने में भारी बर्फ गिरा। तो क्या है कि उसके बाद एक्सप्लेनेशन देंगे कि एक्चुअली साइकिल पे एक आदमी बर्फ ले जा रहा था, वो गिरा, तो ऑब्वियसली जून के महीने में वो गिरा, तो दिल्ली में बर्फ गिरा। अब वो चीजें हैं, लॉट ऑफ थिंग्स ऐसे चलते रहती हैं। तो ये आपके ऐसे रिपोर्ट राइटिंग और फॉरेन गेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी था, और आपको ऐसे भी चीजों को एक यदि इन्फॉर्म्ड सिटीजन के नाते आपको उस चीज को करना चाहिए। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ नाइस डे।